आदाब साथियों, द वेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे जैसे यूपी उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हमारे हिंदुस्तान का माहौल तब्दील होता नज़र आता है। यानी कि वही पुरानी सियासत हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुसलमान के नाम पर, गाय और राम के नाम पर की जाने लगी है। चाहे वह लोनी उत्तर प्रदेश की वो घटना हो जिसकी शायद इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ और ही पता निकला कि उसकी असलियत क्या थी, लेकिन उसमें भी पहले राम का ही नाम बताया गया था, बोला गया था, लेकिन क्या उसके पीछे हकीकत और असलियत थी, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक दिन के अंदर पूरा नज़ारा बदल दिया, क्योंकि उस पर सियासत तेज़ होने लगी थी। लेकिन हम अगर बात करें कल त्रिपुरा में जो कुछ हुआ, 3 मुस्लिम युवकों को पीट कर उनकी हत्या इसलिए कर दी जाती है, उन पर गाय की तस्करी का आरोप लगाया जाता है। हमारे देश में गाय और भगवान के नाम पर दलित और एक वर्ग विशेष मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। कुछ हिंसक भीड़ गुस्से में किसी की इतनी पिटाई कर देती है कि वह मौत के घाट उतर जाता है। उसमें पुलिस की भी काफ़ी अहम भूमिका रहती है। कहीं पुलिस मार्गदर्शक या मूर्गदर्शक बनकर देखकर रहती है, तो कहीं पुलिस के हाथों ही कोई सब्जी बेचने वाले की हत्या कर दी जाती है, वह भी सिर्फ इसलिए कि वह मुसलमान था और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा था। कहीं युवक को पुरानी रंजिश के कारण मार दिया जाता है, तो कहीं लॉकडाउन का पालन न करने पर पीटा जाता है। तो वहीं दिल्ली के भी एरिए हैं, वहाँ पर अब ठेले हटाए जा रहे हैं। किन लोगों के वो ठेले हटाए जा रहे हैं, मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ। यानी कि अगर मैं हिंदी शब्द का आसान इस्तेमाल करूँ, जहाँ दिल्ली के अंदर हिंदू बहुसंख्य हैं, जहाँ ज़्यादा तादाद में रहते हैं, जैसा कि पीतमपुरा, उत्तम नगर, द्वारका, इन साइडों में अब तमाम मुस्लिम युवक हों या बुजुर्ग हों जो ठेले पर फल सब्जी या लोगों को कुछ और अन्य सामान अपना घर बार चलाने के लिए करते हैं, अब उनको हटाने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की टीमें खुद सड़कों पर उतर गई हैं। अब मामला ये है कि दिल्ली पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं वापस उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जब से सियासत की बात शुरू हुई है, जहाँ वो सियासत का रंग शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे हिंदू मुसलमान भी करीब आता जा रहा है। मुसलमान हो या हिंदू दलित हो, उनको मारा पीटा जाने लगा है। आखिर इसके पीछे क्या है असल वजह, क्यों इस तरह की सियासत और इस तरह से लोगों को गाय और राम भगवान के नाम पर मारा जा रहा है? क्या लोगों की सोच इतनी गंदी हो गई है कि किसी को भी क्रूरता से मारकर उसकी हत्या कर दें कि वो गो तस्करी कर रहा है? अगर कोई किसी भी तरह का मीट लेकर जा रहा है, चाहे वह गाय का हो या ना हो, तो उसकी हत्या बगैर जांच पड़ताल की कर दी जाती है, मार दिया जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा, पहले भी कितनी लिंचिंगें की गई हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। तमाम वीडियोस भी लगातार वो वायरल हो गए थे, और तमाम वीडियो तो कुछ लोग उसी भीड़ के अंदर खड़े होकर वीडियो बनाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सियासत क्या इतनी गंदी तरीके से की जाती है कि लोगों को मारा जाता है, दलितों को लड़ाया जाता है, और गाय, राम, भगवान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को मारा जाता है। आखिर इस तरह की खबरें फिर दोबारा से जो कोरोना काल से पहले होती रही हैं, अब फिर से क्यों आने लगी हैं? इसके पीछे एक ही वजह है। करो क्या सरहद पे तनाव है, पता करो क्या गांवों में तनाव है। पता ये चला कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव जब से ये चुनाव का उत्तर प्रदेश की करीब आती जा रही है, वहाँ की सियासत तेज होती जा रही है, इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। क्यों इन लोगों की नफरत कोरोना काल में भी खत्म नहीं हुई, जबकि लोगों ने अपने इतने लोगों को खोया है जिसकी कोई गिनती और असल आंकड़े सरकारें छुपाती रही हैं। कोई अपनों की सांसों के लिए, ऑक्सीजन के लिए कहीं लाइनों में लगा था, तो कोई रेमडेसिविर के लिए
काला बाजारी से इंजेक्शन खरीद रहा था, तो कोई शमशान घाट में अपने नंबर के लिए, अपने किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे देने के लिए तैयार था, तो कई लोग, हजारों की तादाद में लोग अपनों का अंतिम संस्कार भी अग्नि से ना कर सके, उन लोगों को दबाना पड़ा। यानी कि हिंदू धर्म का रीति रिवाज तो जलाने का है, जला कर ना बल्कि दफनाया गया गंगा घाट के किनारे। वो तस्वीरें हम सब ने लगातार देखी हैं, वो विचलित करने वाली नहीं है। हालांकि उन पर भी सरकारों द्वारा पर्दा डालने की कोशिशें की गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं जो नफरती गुर्गे फिर से करने अंजाम कर रहे हैं, इन पर क्या रोक लगेगी? कितने और मासूमों की, कितने और लोगों की जानें सिर्फ राम भगवान के नाम पर जाएंगी? कितने और लोगों को मारा जाएगा? कितने और लोगों की दाढ़ियां काटी जाएंगी? कितने और लोगों की गाय की तस्करी के नाम पर भैंस को गाय समझ बैठकर मारा जाएगा? कितने और लोगों को धर्मांतरण, धर्म चेंज कराने के नाम पर गिरफ्तार किया जाएगा या पीटा जाएगा? एक मामला और आप लोगों को मालूम है, उत्तर प्रदेश में जो हुआ नोएडा के अंदर, कि मुफ्ती जहांगीर और उमर गौतम को आज यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इसलिए किया कि वह अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो वहीं दिल्ली के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस पर टिप्पणी की और ट्वीट भी किया। अमानतुल्लाह खान बोले, हर एक आदमी को आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 के तहत अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, वह कर सकता है। इसके बाद सियासत इतनी तेज हो जाती है कि उसको भी सियासत का पूरी तरह से एक चोला पहना दिया जाता है। अब मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर पर भी तमाम तरह की मांगे की जा रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि लोगों को फांसी दी जाए, तो वहीं मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। अमानतुल्लाह ने भी उनकी रिहाई की मांग की है। लेकिन जब से ये उत्तर प्रदेश का चुनाव की सियासत गरमाई है, जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ही धर्म की राजनीति अब तेज हो गई है। वही लोगों को जो कोरोना काल में जिन्होंने मौतों के आंकड़ों को देखा है, अपनों को खोया है, वह सारी चीजें भूल देख रहे हैं कि यह मुसलमान है, यह है दलित है, इसको मार डालो। इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं आप तमाम नफरत फैलाने वालों से कहूंगा, एक न एक दिन हर बुराई का अंत होता है, एक न एक दिन हर नफरत फैलाने वाले का अंत होता है, एक न एक दिन हर जालिम का अंत होता है। तो आप तमाम लोग जो अंधभक्ति का चोला पहने हुए हैं या अंधभक्ति कर रहे हैं, या कुछ लोगों की बगैर जांच पड़ताल के या उस पर कोई भी गलत इल्जाम लगाकर जान ले लेते हैं, अगर आपको स्वर्ग में जगह कर रख देती हैं। इस तरह की घटनाओं को कुछ हमारे देश का गोदी मीडिया दिखाता नहीं है, अलग अलग तरह की बातें कर कर, नए नए रूप देकर दिखाने की कोशिश करता है। मैं आप तमाम लोगों से जो और दलितों को, पिछड़ों को या वर्ग विशेष के लोगों को इस तरह से न पीटो, हर एक बुराई का अंत होता है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, कहीं पर भी धार्मिक हिंसाओं को भड़काने का काम मत कीजिए, क्योंकि यह सारी, आप तमाम लोगों से अलर्ट और सुरक्षित और इस तरह की तमाम अफवाहों से बचने की अपील करता हूँ। और इस तरह के जो लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनसे खुद भी बचें और दूसरे लोगों को भी बचने के लिए कहें। शुक्रिया। मोहम्मद रब्बानी, टीम द अवेयर पॉइंट न्यूज़।